गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, आज हम लोग देखेंगे टेंस पार्ट 2। ये अभी अधूरा रह गया था, सिंपल प्रेजेंट भी पूरा नहीं हुआ था। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को कराया था। मैंने एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, फिर WH और WH नेगेटिव क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, कुछ सेंटेंसेस बताए थे आपको, 6 सेंटेंस बताए थे मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या मिलता है हमें? पॉजिटिव सेंटेंस में मिलता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए या फिर पॉजिटिव के अलावा जितने भी सेंटेंस बचते हैं सब में हेल्पिंग वर्ब के नाम पर डू और डज लगता है। तो डू कहां लगता है? जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वहीं पर डू लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगती है? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज कहां लगाते हैं? तो जहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं वहीं पर डज लगाते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां लगाते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैंने आप लोगों को बता दिया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए अभी आइए देखते हैं आगे। अगर आप लोगों ने 6 सेंटेंस बनाना सीख लिया है, तब सबसे पहले आप समझो इस बात को कि आखिर सिंपल प्रेजेंट हम लोगों को पढ़ना क्यों है और आखिर वो कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चे ध्यान से देखो, पहला यूज, अगर हमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, ध्यान से देखिए, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताना हो तो हमें बताना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट के थ्रू ही। हमें बोलना होगा सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, the sun sets in the west। अब आप जरा ध्यान से देखो सिंपल प्रेजेंट कैसे हुआ? सब्जेक्ट प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस V5, इसलिए ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। दूसरा यूज देखो, अगर आपको कोई फैक्ट दिखाना है आपको सिंपल प्रेजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। एग्जांपल देखो, दूध मीठा है या दूध मीठा होता है, दोनों एक ही बात है। द मिल्क इज sweet, the milk is sweet, the coal is black, है ना? अब आप जरा ध्यान से देखिए एक चीज, ये कैसे हुआ सिंपल प्रेजेंट? तो ध्यान से देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसलिए ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। एक बड़ा सिंपल सा सवाल उठता है कि सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ में और फैक्ट में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश के थ्रू जाइएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस आपके सामने है। ये देखो, डिफरेंस आपके सामने है। इस पे देखो एक्सटर्नल फैक्टर वर्क करता है, इस पे एक्सटर्नल फैक्टर वर्क नहीं करता है। जरा ध्यान से देखिए, इस पे वर्क करेगा, सॉरी इस पे वर्क करेगा, इसमें वर्क नहीं करेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज अगर पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगता है। आप लाख पहलवान हो, जिम करते हो, आप सोचे कि चलो आज पूरा फुल फैमिली मिल करके एकदम सब तो हट्टा कट्टा इधर से उगाएंगे इधर से घुमा करके, ऐसा नहीं संभव है, नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं बदलेगा। आप इसको बदल सकते हैं, कोयला काला होता है लेकिन आप उसको जला दीजिए, जलते वक्त लाल दिखेगा, बुझने के बाद उजला दिखेगा। तो ये डिफरेंस फैक्ट में और यूनिवर्सल ट्रूथ में। चलो जी आ जाओ तीसरे नंबर पे। आप देखो तीसरे नंबर पे आता है पोजीशन। तीसरे नंबर पे क्या आता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है पोजीशन का मतलब अधिकार, लेकिन पोजीशन आप पोजेस करते हैं, आपके पास कोई चीज है। जैसे आप कहते हैं मेरे पास एक कार है, आप क्या बोलते हैं? मेरे पास एक कार है। आप क्या बोलते हैं? आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। आप बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक घड़ी है, आप क्या बोलते हो? यू हैव अ वॉच। आप बोलते हो उसके पास, आप क्या बोलते हो? उसके पास एक कलम है, आप क्या लिखते हो? ही हैज अ पेन। अब आप जरा ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 और ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V5। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो
आप देखिए सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, देख लीजिए यहाँ पर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब सिंपल प्रेजेंट है। जरा ध्यान से देखिए, अब द मिल्क इज स्वीट, इसका हिंदी क्या था? दूध मीठा है ना। कोयला काला है, कोयला काला है। अब आप जरा एक बात बताइए, आप बचपन में पढ़ाया गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, उन सबको क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसके अंत में कहां है ता है, ती है, ते है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलिए आ जाइए चौथे नंबर पे, आप जरा देखिए चौथे नंबर पे आता है यूजुअल हैबिट। अगर हमारी कोई आदत है, अगर हम अपनी किसी आदत को दिखाना चाहते हैं तो हमें सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करना पड़ेगा, तभी हम अपनी आदत को बता पाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट का यूज नहीं करते हैं तो हम प्रेजेंट में अपनी कोई आदत है तो उसको नहीं दिखा पाएंगे। अब जैसे अगर मेरी आदत है कि फिलहाल अभी मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, अगर मेरी आदत हो तो मुझे क्या कहना होगा कि मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं। अगर आप कहिएगा मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं तो वो आदत नहीं पता चलेगा। फिर ध्यान से देखिए, यूजुअल हैबिट, I take warm water। अगर मैं गर्म पानी ही पीता हूं तो आप क्या कहिएगा? I take सब्जेक्ट प्लस V1, I take warm water। आप कहिएगा कि मैं ब्लैक पेन से ही लिखता हूं, I use black pen, I write with ब्लैक पेन। अभी एक्स्ट्रा दिमाग मत खर्च करना कि ये विद कैसे लगा, ब्लैक पेन है तो पेन ब्लैक क्यों नहीं, ये सब मत यूज करना। अभी सिर्फ दिमाग में इतना ही लाओ कि मैंने क्या कहा, आई के साथ यूज करना है, आई के साथ राइट लिखना है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब सिंपल प्रेजेंट, और इसका इस्तेमाल क्यों किया मैंने? तो हैबिट दिखाने के लिए। अगर आपको हैबिट दिखाना है, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप कहिएगा कि आई स्मोक, सिगरेट पीते हैं, आप कहिएगा आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूं। अगर कभी किसी ने पिया हो तो कहेगा कि मैंने सिगरेट पिया है, ये आदत नहीं पता चल रहा है। आदत के लिए ता है यहां पर लगाना पड़ेगा आपको। आप क्या कहिएगा? आई स्मोक, वह सिगरेट पीता है, रेगुलर पीता है, आपको पता है ये बात, तो आप क्या कहिएगा? ही स्मोक्स। आप क्या कहोगे? ही स्मोक्स। लेकिन कभी एक दिन पीते हुए आपने देखा, बस कभी एक दिन 10 साल पहले देखा था, तो आप कहिएगा वो सिगरेट पीता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलिएगा, वो आदत पता नहीं चल रही है उससे बिल्कुल भी। चलिए, यूजुअल हैबिट हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है परमानेंट वर्क। नेक्स्ट क्या है आपका? परमानेंट वर्क। अगर आप कोई काम को बताना चाहते हैं जो काम आपके लिए आपका परमानेंट है, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, कंटिन्यूटी है उसमें कि आप वही काम करोगे रेगुलर, परमानेंट जॉब है आपका, टेम्पररी जॉब नहीं है, फिलहाल नहीं कर रहे हैं आप, वो परमानेंट है आपका, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप ये नहीं कहेंगे कि सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, तो वो बोलोगे अलग बात है, वो अभी नेक्स्ट जो टेंस पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा फिर। लेकिन ऐसे अगर मैं जब नहीं पढ़ा रहा हूं, उस वक्त अगर बाहर में मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब टेम्पररीली पढ़ा रहा हूं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, फिर बदल जाएगा कुछ दिनों बाद, इसका ये मतलब होगा। लेकिन अगर ये परमानेंट वर्क है मेरा, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब भले उस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, उससे मतलब नहीं है, मैं क्या कहूंगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ये परमानेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 पॉइंट मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। सिक्स नंबर पॉइंट में देखिए, रेगुलर इंटरवल शोइंग वर्ड्स, रेगुलर इंटरवल शोइंग वर्ड्स।
अब कुछ वर्ड्स हैं जो क्या दिखाते हैं, तो रेगुलर इंटरवल को दिखाते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर कोई काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आप क्या कहिएगा, मैं करता हूं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर लिखा हो एवरी ईयर मतलब हर साल, एवरी डे, अब एवरी की जगह पर भी मिल सकता है आपको, तो ईयर की जगह पे डे मिल सकता है, डे की जगह पे मंथ मिल सकता है। आप पहले की वीडियो देखिए, याद आ जाएगा आपको। यूज ऑफ सिंस फॉर देखिए, उसमें मैंने बताया था यूनिट ऑफ टाइम, आपको डे मिल सकता है, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी ईयर। अगर ये सब मिल रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बता रहा है। ध्यान से देखिए, इन सब के साथ आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करोगे। एग्जांपल देखो, आप क्या कहोगे, मैं हर साल दिल्ली जाता हूं। मैं हर साल दिल्ली जा रहा हूं बोलोगे, गलत हो जाएगा। मैं हर साल दिल्ली जाता हूं, मैं हर साल वैष्णो माता के मंदिर जाता हूं, मैं हर साल हज को जाता हूं। आप क्या बोलोगे, जाता हूं, जा रहा हूं नहीं बोल सकते हैं आप। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसको आप सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करते हो। जैसे एग्जांपल देखो आप, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, इन सब वर्ड्स जैसे ही लगे ना, तो आप क्या यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे। आप ध्यान से देखो, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। जब खेलने की बात आती है, हमेशा क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं। आई ऑफन गो देयर, मैं हमेशा अक्सर वहां जाता हूं, है ना। आप क्या यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे। वैसे इधर देख लो, आप क्या बोलोगे, आई गो टू दिल्ली एवरी ईयर, हर साल आप जाते हैं, है ना। आई टेक वाटर, अगर आप पानी पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप क्या कहोगे, आई टेक वाटर एवरी आवर, हर घंटे अगर आप पानी पीते हैं, मुझे प्यास लगी है पी लूंगा जाकर के। आई टेक वाटर एवरी आवर, आई ड्रिंक वाटर एवरी आवर। चलो जी ध्यान से देखो, आप ये सब ऐसे हो गए सिचुएशन जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करना है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इन केस, हालांकि मुझे पता है आप लोग तो कर ही चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत से पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।